हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमरा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जीआई टैक्स। हमारा टॉपिक है आज का जीआई टैक्स। जीआई टैक्स मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। जितने भी जीआई टैक्स 2023, 22, 23 के हम कवर करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो ज़्यादा आए हैं, उसको हम लेकर आए हैं। सारा तो कवर करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत ऐसे हैं जिनको पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो हम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन या जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है वो, और जो अभी लेटेस्ट अभी 22 और 23, 2022 और 23 में जो भी जीआई टैक्स नए बने हैं, जिनको जीआई टैक्स की अप्रूवल मिली है, उनको लेकर के हम आए हैं। ये जून 2023 से अपडेटेड है, तो आप ध्यान से देखें, भरपूर आनंद लें, नोट्स बनाएं। ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपका। ठीक है, पहले देखते हैं जीआई टैक्स होता क्या है। जीआई टैक्स में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एक ज्योग्राफिकल क्या होता है, किसी खास एरिया में, है ना। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी खास एरिया के मतलब उस एरिया का पहचान दिलाता है। जैसे है ना कि शाही लीची कहाँ का है, तो मुजफ्फरपुर का है, बिहार के मुजफ्फरपुर का है। चाय कहाँ की फेमस होती है, तो असम की चाय फेमस होती है, दार्जिलिंग की चाय फेमस होती है। इस तरीके की किसी खास मतलब उस प्रोडक्ट का नाम लेते ही हमें लगता है कि वो ये वहाँ का है और वहाँ का उस जगह का ये ज़्यादा अच्छा होता है। अल्फांसो महाराष्ट्र, जैसे ही अल्फांसो मैंगो की बात होती है, अल्फांसो आम की बात होती है, हमारा ध्यान सीधे महाराष्ट्र पे जाता है। तो ये किसी एक स्पेशल विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा होता है ना? जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा होता है, जो उत्पाद किसी एक खास क्षेत्र से जुड़ा होता है, तो उसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दिया जाता है। ठीक है, और देखते हैं भारत में जीआई टैग जारी कौन करता है। तो मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जीआई टैग देने वाली संस्था का नाम क्या है, जीआई टैग देती कौन है ना। मंत्रालय की बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। जीआई टैग किस नियम के तहत दिया जाता है, मतलब जीआई टैग देने का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जीआई टैग क्यों दिया जाता है, मैंने आपको बताया है कि ये किसी खास क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को दिया जाता है जिसका कोई स्पेशल गुण हो, स्पेशल स्वाद हो, विशेषता हो। ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। इसका फायदा क्या है, तो इससे भारत सरकार के नज़र में आता है और वो उस उत्पाद को प्रमोट करता है, और इससे विदेशों में व्यापार का रास्ता भी आसान हो जाता है क्योंकि इजीली लोगों को उसके बारे में पता चलता है। जब पता ही नहीं है कि कौन सा चीज़ क्या है, कैसा, उसे क्या गुण है, तो कैसे लोग खरीदेंगे। तो जब उसको एक प्रमोट किया जाता है बाहर के देशों में, एक बड़े मंच पे, तो बाकी लोग भी इच्छुक होते हैं उसको देखने के लिए, उसको खाने के लिए, या उसको खरीदने के लिए, या उसे अपने पास रखने के लिए। तो उसका एक स्कोप बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय है। कब दिया गया था, 2004 में। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है आपका, है ना। वेस्ट बंगाल का हिली स्टेशन, एक ही तो हिली स्टेशन है वहाँ पे, बस वो है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और अभी एक कुछ दिन पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, यूरोपीय जीआई टैग मिला है। किसको मिला है, कांगड़ा की चाय। कांगड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसको कांगड़ा की चाय को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जीआई टैग का स्लोगन क्या है, अतुल भारत की अमूल्य निधि, है ना। इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग देने वाला ऑफिस कहाँ स्थित है, भारत में, चेन्नई में। कहाँ है, जीआई टैग वाला ऑफिस कहाँ है, जो जीआई टैग अप्रूव करता है वो ऑफिस कहाँ पे है, चेन्नई में है।
देखते हैं सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला हुआ है अभी, तमिलनाडु को, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट किस राज्य का है, तमिलनाडु का है, सेकंड नंबर पे यूपी है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, अब हम एक एक करके हर स्टेट का देखते हैं कि 2021-23 में, मैंने बताया ना 22-23, 21-22-23 ये कवर है, जो इम्पोर्टेंट है जो, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, मन्नामदुरई मृदभांड, कम्बमंगूर, नरसिंहपेट्टई संगीत वाद्य यंत्र, कन्याकुमारी लौंग, कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, कलाकुरुचि वुड कार्विंग, कांचीपुरम सिल्क, महाबलीपुरम स्टोन नक्काशी, रोड की हल्दी, कांगड़ा कंगड़ी साड़ी और कोविलपट्टी कटले मिठाई। ये कोविलपट्टी कटले मिठाई है, मूंगफली का एक मिठाई होता है जो आप क्या कहते हैं, गजक, गजक खाते हैं ना, गजक की तरह होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अभी मिला है, ये सब कम्बा मंगूर का भी कुछ दिन पहले मिला है, कन्याकुमारी लौंग को कुछ दिन पहले मिला है, तो इसको ध्यान में रखें। इस तरीके से हर स्टेट का एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। मध्य प्रदेश का है गोंड पेंटिंग, मुरैना के गजक, रीवा के सुंदरजाम, नागपुरी संतरा और झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। ये 2020 की बात है, 2021। झाबुआ मध्य प्रदेश के झाबुआ और छत्तीसगढ़ ये बॉर्डर पे पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, तो इन जगहों पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गा बहुत खाया जाता है। ठीक है, तो ये गोंड पेंटिंग, मुरैना गजक, रीवा के सुंदरजा आम, नागपुरी संतरा, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लड्डू आप खाते ही होंगे, तिरुपति के लड्डू खाए होंगे, बहुत ही टेस्टी होता है, पूरी तरह से घी में बना होता है। दुर्ग स्टोन कार्विंग, एटिकोपक्का के खिलौने, अराकू वैली अरेबिका फौज और कॉफी है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, अरेबिका कॉफी है। और वेंकटगिरी साड़ी, ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। असम का देखते हैं, मुगा सिल्क है ना। सिल्क के कितने किस्म होते हैं, 3 किस्म होते हैं मेनली जो चलता है, एक होता है इरी, मुगा, एक होता है तसर। 3 याद रखिएगा, ये इरी, मुगा और तसर, ये क्या है, सिल्क के किस्म है। ठीक है, तो मुगा सिल्क, तेजपुर लीची, बोकाशोल चावल, इसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, शाम को भिगो दो सुबह खा लो, तैयार। कागजी नींबू, गमोछा, अभी लेटेस्ट मिला है इसको गमोछा, असम के गमछा को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल के संतरे, और इदू मिश्मी की टेक्सटाइल, इदू मिश्मी टेक्सटाइल। इदू मिश्मी क्या है, मिश्मी वहां पर मिश्मी, नीसी, अपतानी, ये सब मिश्मी हो गया, नीसी, अपतानी, ये जनजातियां हैं। मिश्मी, नीसी, अपतानी जनजातियां कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये आप ध्यान रखिएगा। बात बिहार की करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार टीचर बीपीएससी टीचर वाले कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान से देखें, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है, तो सबको पता है। भागलपुरी सिल्क, जगह के नाम से आप पकड़ सकते हो, जर्दालू आम, ठीक है, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, सिलाव का खाजा, मरचा चावल, मिथिला मखाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम देने वाले या नॉर्मल। मधुबनी पेंटिंग तो बहुत एग्जाम में आता है, और मिथिला मखाना भी बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। तो ये बिहार के जीआई टैग्स है, जिसको आप एकदम कंठस्थ कर ले, याद कर ले, जैसे भी हो। छत्तीसगढ़ में देखते हैं, चंपा सिल्क साड़ी, जीरा फूल चावल, बस्तर वुडन क्राफ्ट, नगरी दुबराज चावल। ये छत्तीसगढ़ के 4 है। चंपा साड़ी, सिल्क साड़ी को भी कुछ दिन पहले ही दिया गया था, है ना। और ये बहुत सारे, ये बाकी के 4 है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। गोवा में एक है खोला मिर्च, जो 2 साल पहले दिया गया था। खोला मिर्च बहुत ही तीखी होता है, आप देख रहे होंगे ये पिक्चर में। खोला मिर्च कहाँ का है, गोवा का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात का गिर के सरान, गुजरात के गिर जिले में जो पाया जाता है। कचट शॉल, पाटन पटोला, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, ये देख रहे हैं, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, एक सांचा होता है, वो बना होता है उसमें फूल। आपको एक प्लेन कपड़ा, जो जिसपे भी पेंटिंग करना है, क्या करते हैं कि उसको ऐसे कलर में डुबाते हैं और छाप देते हैं। जैसे आप पहले बचपन में होली में देखते हो ना, आलू को आधा बीच से काट देते थे, ये आलू है, इसको बीच से काट दो और इसके इस क्षेत्र पे उल्टा लिख देते थे, जैसे चोर या हैप्पी होली, कुछ भी जो अपना लिखना होता था।
उसके बाद उसको रंग में डुबा करके जो सफ़ेद कुर्ता पहन के आया उसको मार दो ठप्पा, एकदम छप जाता था। उसको बोलते हैं ब्लॉक पेंटिंग। तो ये कहाँ का, गुजरात का ब्लॉक पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है। ब्लॉक पेंटिंग वही होता है, मतलब इसमें हाथ से पेंटिंग नहीं किया जाता, ये बना होता है सांचा जिसको बस छप दिया जाता है। हरियाणा का देख लेते हैं, बासमती चावल और फुलकारी हस्तशिल्प, ये हरियाणा के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा प्रोडक्ट है। कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौर शाल, ठीक है, ये 2 बार कुल्लू शाल हो गया। कांगड़ा की पेंटिंग, काला जीरा, चुली आयल। अब इसको ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें कांगड़ा की चाय देख लिया, जो यूरोपियन जीआई टैग मिला है, इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। बाकी जगह के नाम से आपको पता चल जाएगा, है ना, यहाँ तक तो जगह के नाम से पता चल जाएगा आपको। काला जीरा और चुली ऑयल, इनको ध्यान में रखना है। तो हिमाचल के सारे प्रोडक्ट हैं, आप एक बार नज़र मार के जाएं एग्जाम से पहले। देखते हैं जम्मू कश्मीर, पश्मीना शॉल, केसर, बसोली पेंटिंग। पश्मीना शॉल एक किसका प्रोडक्ट होता है, बकरी। पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है, बकरी से बनाया, तो बहुत ही महंगा होता है। ये हाथ से बनाया था, कोई मशीन से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और एक शॉल की कीमत तो आप मत पूछो, आप पता कर लेना, सर्च कर लेना कहीं भी, बहुत कीमती होते हैं। और एक शॉल 10 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। एक शॉल 10 स्वेटर के बराबर, आप सोच लो, पसीना निकाल लेगा, पहन लेना, ओढ़ लेना। तो केसर है ना, फूल का प्रोडक्ट होता है। ये स्टिग्मा जो दिख रहा है ना, ये होता है केसर, बसोली पेंटिंग। झारखंड का सोहराई कोबर पेंटिंग, ये झारखंड का जीआई टैग है, तो इनको आप ध्यान में रखना। कर्नाटक में क्या है, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सिल्क, चन्नापटना के खिलौने, चंदन तेल, रोबस्टा कॉफी, अरेबिका कॉफी, लाल केला, कोल्हापुरी चप्पल, सीतेसी सुपारी और बाबा बुदनगिरी। बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। मैसूर की अगरबत्ती है जिसको जीआई टैग मिला है, मैसूर सिल्क है जिसको जीआई टैग मिला है, चन्नापटना है खिलौने का जीआई टैग मिला है, चंदन का तेल को जीआई टैग मिला है। ये सारे कर्नाटक वाले हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट उठा करके मैंने लाया है इसमें, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा कर दे दिए 10 डाल दो 10, ऐसा नहीं है, मेहनत लगा भाई इसमें। केरल का त्रावणकोर गुड़, कासरगोड साड़ी, धोती और मुंडू, देखते हैं ना साउथ वाले को धोती और मुंडू पहनते जाते। अट्टापट्टी, अटुकोम्बू अवारा, ये बीन्स है ना। अट्टापट्टी थुआरा, देखिए अट्टापट्टी अटुकोम्बू अवारा बीन्स है, और थुआरा क्या है, लाल चना है। ओनाटुकारा पल्लू तिल है ना। कंथल्लूर बिद्दावट्टा वेलुथुली लहसुन है, और कोडंगलूर पोट्टुबेलारी तरबूज है, ठीक है। तो ये उल्टे सीधे नाम आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक बार नजर मारना, 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे आपको ध्यान में आ जाएगा, सारा याद भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भारी नहीं है कि याद नहीं होता है, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, नाम उल्टा पुल्टा हो चाहे सीधा हो, इसलिए इनसे भागो नहीं, इनको जरूर से जरूर याद करके जाना आपको। कर्नाटक को हो गया, ये महाराष्ट्र का है, सोलापुर चादर, पुनेरी पगड़ी, वर्ली पेंटिंग, है ना। बेंगाल हल्दी, अल्फोंसो आम, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फोंसो, ठीक है, अल्फोंसो बहुत इंपॉर्टेंट। सांगली हल्दी, है ना। कोल्हापुरी चावल, सफेद प्याज, वाड़ा कुल चावल, ये चारों तो आप बहुत ध्यान से, ये 4-5 जो है ना, ये बहुत आने की संभावना है, ठीक है। इन 5 को आप ध्यान से पढ़ना इनको भी, पर इन 5 को रट लेना, याद कर लेना जैसे भी हो। मणिपुर के कच्चे लेमन, ठीक है, चखाओ चावल, सिरारा किंग मिर्च और लाल संतरा, ये मणिपुर का है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का कंदमाल हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा का रसगुल्ला, एक बंगाल का रसगुल्ला प्रसिद्ध होता है ना। मणिपुर के कच्चे लेमन, चखाओ चावल, सिरारा किंग मिर्च और लाल संतरा, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं चले जाना। राजस्थान में क्या क्या, कठपुतली है ना, कठपुतली डांस होता था ना, वो उंगली में फंसा कैसे करते हैं। बीकानेरी गुजिया, गुजिया खाए हैं आप लोग। संगानेरी ब्लॉक पेंटिंग जाते हैं ना, वो सांचा बना होता है, उसको छाप दिया जाता है। मकराना मार्बल, ताजमहल में जितने भी मार्बल लगे हैं कहाँ से मंगाए गए थे, मकराना से मंगाए गए थे, ठीक है। सोजत मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी मिला है इसको, तो इन सबको आप ध्यान में रखना। तेलंगाना में निर्मल खिलौने, आदिलाबाद डोकरा और लाल तंदूर चना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लेटेस्ट है, ये सर पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। लाल तंदूर चना कहाँ का है, तेलंगाना का है भैया। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आ गया बाबा की नगरी, उत्तर प्रदेश का बनारसी पान है ना, खई के पान बनारस वाला, ऐसे ही याद है आप लोगों को।
तो याद करने की जरूरत नहीं। लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल, बासमती नगरी दुबराज चावल, महोवा का चावल, चूना बलुआ पत्थर और गोरखपुर का टेराकोटा। ये टेराकोटा खिलौने होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगता है ये। ठीक है, तो ये यूपी वाला तो रट लेना है, सारे के सारे नए हैं, क्योंकि इस साल यूपी में इतने जीआई टैग्स बने हैं कि पूछिए मत। वो ऐसे ही दूसरे नंबर पे पहुंच गया, सबको छोड़ छाड़ के, बहुत पीछे था। यूपी के बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और यूपी क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के एक बना रहा है यूनिटी मॉल। यूपी में क्या बनेगा? यूनिटी मॉल अभी शुरू हुआ है यूपी में। ठीक है, यूनिटी मॉल में क्या होगा कि जो भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाएगा। मतलब जीआई प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मंच मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा जहां से जीआई प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। तो यूनिटी मॉल किससे संबंधित है? जीआई प्रोडक्ट से। जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है उनसे संबंधित है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी यूपी की ही पहल है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में है आपका बांग्ला रसगुल्ला, है ना। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला फेमस है। लक्ष्मण भोग आम पश्चिम बंगाल का है। पुरुलिया छऊ मास्क पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग चाय सबसे पहला कब मिला था? 2004 में। ठीक है, बांग्ला रसगुल्ला, लक्ष्मण भोग आम, पुरुलिया छऊ मास्क, दार्जिलिंग चाय, ये पश्चिम बंगाल के प्रोडक्ट है। लद्दाख का देख लीजिए, लद्दाख वुड कार्विंग और रक्त से कार्पो। रक्त से कार्पो क्या है? एक एप्रिकॉट है। तो ये प्रोडक्ट है लद्दाख के, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय तो पूछा ही जाता है हमेशा। पुरुलिया छऊ मास्क का नाम से ही पकड़ लोगे। लक्ष्मण भोग आम भी पश्चिम बंगाल का है। तो ये आपको याद रखना, ये सारे हैं जीआई टैग्स जो पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट्स थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा होगा कि इसमें हमारा टाइम पास नहीं हुआ, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टडी एट सिमवारा। थैंक यू।